हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अजय बंसल और हम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए वीडियो भेजते हैं। हमारी वीडियो में मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन नॉलेज इतनी होगी कि आपके जीवन के कदम कदम पे ये नॉलेज काम आएगी। और बहुत ही कम ऐसा होगा कि जब आपको इतनी नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। अगर आपको नहीं लगता कि आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो नहीं करेंगे आप वीडियो। आज हम दोस्तों MWP एक्ट के बारे में बात करेंगे, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। आखिर क्या होता है ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट? कोई भी आदमी बिजनेस शुरू करता है या बैंकों से लोन लेता है तो कई बार क्या है कि आदमी प्रॉपर्टी पे लोन ले लेता है। कोई घर खरीदा तो उस पर बड़ा लोन ले लिया। अब अगर आदमी वो लोन नहीं चुका पाता, किसी वजह से लोन चुकाने में फेल होता है, तो बैंक क्या करता है कि बैंक का अधिकार है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे को वो जब्त कर सकता है अगर उसका लोन वसूल नहीं होता है। या आदमी बिजनेस चलाने के लिए बड़े बड़े लोन लेता है, बड़ी बड़ी लिमिट लेता है, तो उसमें क्या होता है, आदमी की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, घर बार सब कुछ गिरवी रखा जाता है। और इन केस अगर फेलियर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक वो सारे पैसे की, लोन के पैसे की रिकवरी करती है, जिसमें उसका घर बार, पैसा वगैरह सब कुछ चला जाता है और जो बच्चे जो है वो सड़क पे आ जाते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए MWP एक्ट यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट शुरू हुआ। और ये कहाँ लागू होता है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे लागू होता है। आदमी कोई अगर अपनी लाइफ पे LIC की बड़ी पॉलिसी लेता है तो वो MWP एक्ट के अंदर लेता है, यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो ये पॉलिसी थी तो इसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं जाता, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म होता है MWP एक्ट का, वो भरा जाता है और वो प्रपोजल फॉर्म के साथ सबमिट होता है। अब ये पॉलिसी आदमी ने ले ली, अब ये पॉलिसी चलती है। इन केस उस आदमी पे कोई ऐसी लायबिलिटी आ जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बाहर से जो बैंकर या जो भी लोन देने वाले हैं वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, सारे पैसे। लेकिन MWP एक्ट में जो पॉलिसी ली है ना दोस्तों, उसे गवर्नमेंट भी टच नहीं कर सकती। बाहर का कोई भी लेनदार, कोई भी आदमी, कोई भी बैंक पॉलिसी को नहीं टच करता। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का भविष्य, वाइफ का भविष्य सिक्योर हो जाता है। जितना भी पैसा MWP एक्ट वाली पॉलिसी में दिया गया है वो सारा पैसा उसी लेडी को मिलेगा जिसके नाम के लिए ये पॉलिसी ली गई है। तो ये MWP एक्ट का यूज है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं देखते हैं कि जिनके पास ज्यादा कर्जा है या वो बड़े कर्ज में फंसे हुए हैं, तो ये MWP एक्ट में वो पॉलिसी ले सकते हैं और लेनी भी जरूर चाहिए। जो आदमी बड़े कर्ज लेने की सोच रहा है या आज जिसके पास कर्जा है भी नहीं, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो भी उसको MWP एक्ट के अंदर पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं कि अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो एक तो उसको क्लेम जो है, वो जो भी क्लेम आएगा उसकी वाइफ को ही मिलेगा। उस क्लेम पे किसी का भी हक नहीं है, चाहे वो देनदार हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे उसने किसी भी बैंक से कर्जा लिया हो, किसी आदमी से कर्जा लिया हो, कोई भी इस पैसे को फिर नहीं छीन सकता। तो इससे क्या किया आपने? अपनी वाइफ और बच्चों की जिंदगी जो है वो सिक्योर कर दी, सुरक्षित कर दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ले सकते LIC पॉलिसी लेते तो उसे MWP एक्ट के अंडर लें और उस पर ये लगाए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जो बात करेंगे वो ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। थैंक यू।